हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत। इसके पहले एक सेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उस सेशन में हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनसे रिलेटेड आप एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके मैप में कहाँ से रिलेट करती हैं। इसके पहले जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सीमावर्ती देश और राज्यों से सटे हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, यहाँ पर मध्य प्रदेश से तो ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों से टच है, सबसे ज़्यादा 11 जिलों से टच है ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैप में सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है ये उत्तर प्रदेश के साथ, जिसमें आपके आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, ठीक है, उसके अलावा मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सारे 11 जिले हैं जो आपके कहाँ से, ये जो है मध्य प्रदेश को टच करते हैं। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड एग्जाम में आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर आगे देखें नेक्स्ट, तो बिहार जो है आपका, बिहार से 7 जिले टच है सारे। आप लोग पॉइंट वाइज आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इससे बाहर से आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। ठीक है, तो बिहार से 7 जिले टच होते हैं। कौन कौन से हैं? ये है सोनभद्र है आपका, चंदौली है, गाजीपुर है, बलिया है, देवरिया है और कुशीनगर, और लास्ट है आपका महाराजगंज। यहाँ से देखेंगे ये आप यहाँ सोनभद्र, चंदौली, ठीक है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी ये बिहार से अटैच है, बिहार से जुड़े हुए हैं। कितने हैं टोटल? 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो 7 जिले उत्तराखंड से भी टच होते हैं। कितने? 7 डिस्ट्रिक्ट। ये आपका पूरा जो ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है किससे टच होते हैं? ये टच होते हैं उत्तराखंड से। कितने हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, उसके अलावा पीलीभीत, ये सारे आप मैप में देख रहे हैं। सबसे ऊपर ये आपको दिख रहे हैं कि उत्तरी भाग में उत्तराखंड से ये टच होते हैं। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ओके, इसके बाद आता है आपका हरियाणा। हरियाणा से हमारे 6 जिले यहाँ पर लगे हुए हैं। ये आपका हरियाणा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हरियाणा से ये जो जुटे हुए राज्य हैं, इससे अटैच जो स्टेट हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आपका हरियाणा से लगे हुए राज्य। ठीक है, जिसमें आपका सहारनपुर आता है, शामली है। ये शामली जो आपका जो है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और सबसे उत्तरी जिला जो आपका है वो है आपका सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, उसके अलावा बागपत है आपका, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, यहीं पर अलीगढ़ में आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा आपका है मथुरा। मथुरा में आपकी तेल रिफाइनरी, एकमात्र तेल रिफाइनरी आपकी कहाँ पर है? मथुरा में है। ठीक है, उसके अलावा बात करें दिल्ली की, जो एक यूनियन टेरेटरीज है और हमारे भारत देश की राजधानी भी क्या है? दिल्ली है। ये उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है। कौन कौन से? पहला है आपका गाजियाबाद, दूसरा है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नोएडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा है नेक्स्ट हमारा राजस्थान। राजस्थान जो है जिसकी कैपिटल क्या है? राजस्थान की जयपुर है। ठीक है, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को टच करता है। कितने? 2 जिलों को टच करता है, जिसमें आपका आगरा आता है, जहाँ पर क्या है? ताजमहल है। ठीक है, और दूसरा आपका है मथुरा, जिसको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो आगरा और मथुरा ये 2 जिलों को टच करता है। उसके बाद है हमारा हिमाचल प्रदेश, जो 1 जिले को टच करता है। तो वो वो कौन सा जिला है? सहारनपुर, जो सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है आपका सहारनपुर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे जो स्टेट है दूसरे उत्तर प्रदेश के राज्यों को, उत्तर प्रदेश के जिलों को टच करते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो केवल 1 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वो है आपका सोनभद्र। यहाँ पर आप देखेंगे ये सोनभद्र है, सोनभद्र के नीचे जो है आपका छत्तीसगढ़ है, और ये सोनभद्र जो है ये झारखंड से भी लगा हुआ है। यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जो है एक एक जिले को टच करते हैं। दोनों किसको टच करते हैं? सोनभद्र को। उसके अलावा अगर नेपाल की बात करें, जो एक राष्ट्र है उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, एकमात्र जो राष्ट्र है वो कौन सा है? नेपाल है। और जो नेपाल है वो 7 जिलों को टच करता है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, जिसमें आपका अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वी साइड से, तो महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, यही सिद्धार्थनगर है जहाँ पर अभी
क्या हुआ था, आपका एक महोत्सव हुआ था, ठीक है। उसके अलावा आपका बलरामपुर है, बलरामपुर के अलावा आपका है श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पर आपका दुधवा नेशनल पार्क है। और उसके अलावा है आपका पीलीभीत, ठीक है, जहाँ पर आपकी पीलीभीत में क्या है, एक फुलहर झील है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल जो आपके नेपाल से अटैच होते हैं, ठीक है। इनकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले के सेशन में। आज आइए कुछ नए टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। जैसा हम जानते हैं, आज देखते हैं इस सेशन में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो क्या रहा है, उसका पहले नाम क्या था, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अगर हम वर्तमान नाम देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, इस समय जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश जो आज हम लोग बोलते हैं, इसमें एक समय में उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का जो भाग है, ये उत्तराखंड का जो एरिया है, जो पहाड़ी भाग है, ये भी इसमें शामिल था, ठीक है। और ये जो है सन 2000 में ये अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से। 2000 में जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये जो पहाड़ी भाग है, ये एक नया राज्य बन गया जिसको हम लोग जानते हैं उत्तराखंड के नाम से, ठीक है। लेकिन देखते हैं कि पहले जो है जो हमारे उत्तर प्रदेश जिसको हम बोलते हैं उसका नाम क्या था, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हम देखें तो 1 जनवरी 1936 से पहले जो है 1 जनवरी 1936 तक ये जो नाम था उस उत्तर प्रदेश का, वो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से इसको हम लोग जानते थे। यानी जब पहली हमारी क्रांति हुई थी, भारत की स्वतंत्रता क्रांति, जिसको हम लोग 1857 की क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति से पहले जो है उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो वो था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है 1857 की क्रांति के पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी प्रांत, ठीक है। उसके बाद 15 फरवरी 1877 तक हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, उत्तर प्रदेश प्रांत इसको बोलते थे। उत्तर प्रदेश प्रांत अवध व आगरा, जिसमें आपका अवध व आगरा भी शामिल था। अवध व आगरा उत्तर प्रदेश प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद 22 मार्च 1902 में इसका फिर से नाम परिवर्तन किया गया। 22 मार्च 1902 में इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत और अवध व आगरा, यानी जो आपका उत्तर प्रदेश प्रांत था उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया, ठीक है। संयुक्त प्रांत अवध व आगरा इसका नाम कर दिया गया। उसके बाद जो है 1 अप्रैल 1937 को इसका फिर से नाम चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया संयुक्त प्रांत, यानी इन सभी को मिला के इसका केवल एक नाम कर दिया गया, वो है आपका संयुक्त प्रांत, ठीक है। उसके बाद बात करें जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, आज़ाद होने से जस्ट पहले 1946 में 1 अप्रैल 1946 को फिर से इसका नाम, ये आप जो देख रहे हैं, यानी आज़ाद होने से जस्ट पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत ही था, और आज़ाद होने के जस्ट बाद यानी 24 जनवरी जब हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था, उसके 2 दिन पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश जो है इसका नाम कब पड़ा था, तो वो पड़ा था आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी में। 24 जनवरी 1950 से इस पूरे क्षेत्र को नाम क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया इसको नाम दे दिया गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये थी आपकी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, जो आपके एग्जाम में कई बार ये संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश नाम कब दिया गया था, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस भी इसको कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। किस एक्ट के तहत किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 24 जनवरी को, ये डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट। यानी 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। किस एक्ट के तहत किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। इसीलिए प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को
प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाती है। और ये दिवस कब प्रारंभ किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये डेट आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी 2 साल पहले जस्ट स्टार्ट हुआ है आपके। ठीक है, प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। उसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, और इस पुनर्गठन के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ वो 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को, जो 13 पहाड़ी जिले थे, उनको हटा करके, उनको काट करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम था उत्तराखंड। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को? तो टोटल 13 पहाड़ी जिलों को काट करके एक राज्य बनाया गया, जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, ये पूरी तरह से एक पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड आपका। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पे हमने इसको मार्क किया हुआ है, इन सारे पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के बारे में बात की जाए, तो राजकीय प्रतीक के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जिनमें राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो है आपका बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस। कभी कभी आपके एग्जाम में सारस की जगह क्रौंच पक्षी भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो सारस और क्रौंच ये दोनों एक ही नाम है, तो इनको दोनों को याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो कौन सा है? अशोक। अशोक का जो पेड़ है वो राजकीय वृक्ष है। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है, और हॉकी ही हमारा राष्ट्रीय खेल भी है। ठीक है, उसके अलावा राजकीय पुष्प की बात करें तो है पलाश। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। तो अगर हम भारत देश की राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कौन सा है? कमल है। ठीक है, और राजकीय नृत्य की बात करें तो कौन सा है? कथक। राजकीय नृत्य जो है कथक है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। मैक्सिमम टाइम किसी भी एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश के स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उनमें हर एग्जाम में इन सारे पॉइंट से आपके क्वेश्चन आना कंपलसरी है। यहाँ पे हमेशा आपके एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट बेसिक चीज़ें हैं, ये हमेशा आपको याद होनी जरूरी है उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की अगर राजकीय भाषा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा स्टार्टिंग में थी 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय इसकी राजकीय भाषा थी हिंदी। ठीक है, इसकी जो राजकीय भाषा थी वो हिंदी थी। लेकिन 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया। ठीक है, 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया गया। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कौन सी बनी? उर्दू बनी। कब बनाई गई? 1989 में। ठीक है, जब उत्तर प्रदेश भारत देश आज़ाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी भाषाएं थी? तो केवल एक राजभाषा थी, वो कौन सी थी? हिंदी। ठीक है, राजकीय अगर चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह जो है 1938 में स्वीकृत किया गया था। 1938 में राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया था, जिसमें क्या है? एक वृत्त के भीतर निम्नलिखित 3 आकृतियां बनी हुई है। जो आपका राजकीय चिन्ह है वो कुछ इस तरह सा है, गोला सा है। ठीक है, यहाँ इस गोल टाइप का आपका राजकीय चिन्ह है। यहाँ पर दोनों तरफ इस तरफ मछलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, 2 मछलियाँ यहाँ पर ऐसे बनी हुई हैं इस राजकीय चिन्ह में, और इस मछलियों के यहाँ पर दोनों तरफ मछलियाँ हैं, और यहाँ पर बीच में अगर आप देखेंगे तो एक धनुष बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक धनुष बना हुआ है, धनुष और तीर बना हुआ है। इस तरह से आपका कुछ राजकीय चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पर 3 लाइनें भी बनी हुई हैं। यहाँ पर नीचे जो है 3 लाइनें बनी हुई हैं। इस तरह से आपका थोड़ा राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। अगर इसमें बात करें तो 2 मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ क्या शो करती हैं? ये अवध में मुस्लिम प्रशासन के बारे में बताती हैं। अवध में मुस्लिम शासन के बारे में बताती हैं ये दोनों जो मछलियाँ इसमें हैं। बीच में जो यहाँ पर आपको दिया गया है धनुष और तीर, ये भगवान राम जो हिंदू शासक थे उनकी प्रतीक है। उसके अलावा जो 3 तरंग लाइनें दी गई हैं वो उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों के बहाव की प्रतीक है। ठीक है, तो ये आपका राजकीय चिन्ह है। कभी कभी इससे भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन कौन सी चीजें अंकित हैं। ठीक है, ये कब अंगीकृत किया गया था? तो 1938 में इसको स्वीकार किया गया था।
ठीक है। अगर हम बात करें प्रदेश की राजधानी का सफर कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में राजधानी क्या थी, उसके बाद क्या हुई, तो 1958 तक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी वो क्या थी, आगरा थी। 1958 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा थी। 1958 से 1921 सॉरी 1858 से 1921 ईस्वी तक इसकी राजधानी क्या रही, इलाहाबाद रही। यानी 1858 से 1921 तक इसकी राजधानी क्या रही, इलाहाबाद रही, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद 1921 के बाद से इसकी राजधानी बनाई गई लखनऊ, जो आज तक इसकी क्या है, राजधानी है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसी लखनऊ में जो है गुड़ महोत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था। ठीक है। प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी की अगर हम बात करें तो दोनों क्या है, लखनऊ है। प्रादेशिक इसकी प्रशासनिक और विधायी राजधानी। ठीक है। न्यायिक राजधानी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, प्रयागराज है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, लेकिन इसकी एक ब्रांच जो है वो आपके लखनऊ में भी स्थित है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम धार्मिक राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश की तो कौन सी है, वाराणसी है धार्मिक राजधानी, जिसे मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी को मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये जो प्रयागराज और वाराणसी है दोनों गंगा नदी के तट पर हैं और इसी प्रयागराज में आपके गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थित है। ठीक है। यहीं पर आपका कुंभ का मेला लगता है। प्रदेश की अगर आर्थिक औद्योगिक राजधानी की अगर हम बात करें तो आर्थिक औद्योगिक राजधानी उत्तर प्रदेश की है कानपुर। ये सारे पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का राजधानियों का सफर। इस तरह से राजधानी कई तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला आता विधायी राजधानी आपकी लखनऊ है। ठीक है। न्यायिक राजधानी आपकी इलाहाबाद है। धार्मिक राजधानी कानपुर वाराणसी है और औद्योगिक राजधानी है कानपुर। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी उत्तर प्रदेश के बारे में जो आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सारी बेसिक इंट्रोडक्शन थी उत्तर प्रदेश के बारे में और यही सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग जितनी भी चीजें हैं सारी होप सो समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।